नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, भाई भाई में बंटवारा क्यों होता है। आज का विषय यही है, इसी पे हम चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि यह विषय एकदम संवेदनशील विषय है और किसी समाज, देश की किसी कोना इस रोग से छूटा हुआ नहीं। ये भाई भाई का बंटवारा हर जगह दिखाई पड़ता है। फिर बंटवारा होता क्यों है? लोग छोटा परिवार में क्यों रहना पसंद करते हैं? छोटा परिवार मतलब पति पत्नी के साथ ही रहना क्यों पसंद करते हैं? वो माँ बाप के साथ या भाई भाई के साथ रहना क्यों पसंद नहीं करते हैं? इसका कारण क्या हो सकता है? जहां तक मैं बताने जा रहा हूं कि अगर माता पिता अपने 2-3 लड़के जिनको है और वह शादी नहीं करे, आजीवन उसको शादी नहीं करे, तो शायद लगता है कि बंटवारा आजीवन नहीं हो। फिर शादी के बाद ऐसा क्या होता है, क्यों होता है कि यह नौबत आ जाती है? लड़की के माता पिता भी ससुराल भेजने के लिए अपनी बेटी को कितना उत्साहित होता है और खुशी खुशी ढोल नगाड़े के साथ अपनी बेटी को ससुराल भेजता है और यह सोचता है कि ससुराल में जाकर के हमारा बेटी बहुत खुश रहेगी, बहुत अच्छा रहेगी, सबसे मिलजुल करके रहेगी, सबसे प्यार मोहब्बत रखेगी। यह और कहीं ना कहीं उस लड़की को भी ससुराल जाने समय और उससे पहले यही कल्पना मन में होता होगा कि हम वहां बहुत खुशी से रहेंगे, सबसे मिल के रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। लेकिन ससुराल में आने के बाद ऐसा क्या होता है जो कि यह भाई भाई में और मां बाप से भी बंटवारा हो जाता है। हमने कुछ पहलू पर इस पर चर्चा करना चाहूंगा। वह प्रमुख मैंने एक छोटा सा आंकड़ा दिया हूं कि बंटवारा का जो बिंदु है, ये 5 बिंदु हमें नजर आता है कि बंटवारा का है। इसमें मां बेटा का भूमिका, ससुराल का भूमिका, बहू का भूमिका, घर की व्यवस्था और घर के मालिक का भूमिका, ये 5 कारक हमें नजर आता है कि भाई भाई का बंटवारा या बेटा मां बाप का बंटवारा, यह
दोनों में ये 5 कारक नजर आता है। और मैंने पहला लिया मां बेटा। जब बेटा को शादी नहीं होता है तो माता पिता भी उसी तरह कल्पना करता है कि हमारे घर में एक बहू आएगी तो हमारा घर उल्लास से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा और हम खुश रहेंगे। बहू हमें खाना बना के खिलाएगी, हम भी बहू को बहुत प्यार करेंगे। ये सारे कल्पना मां के तरफ से होता है और वही उनका बेटा के तरफ से पत्नी के लिए होता है। लेकिन कमी मां बेटा में क्या होता है, क्योंकि मां बेटा अपने परिवार को पूरी तरह से जानते हैं। उनका व्यवहार, रहन सहन, चाल चलन, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, ये सब उनको जानकारी अपने परिवार के विषय में होता है। लेकिन बहू जब घर में आती है तो उस घर के लिए बहू नई होती है, उसे उस घर के संबंध में कुछ नहीं पता होता। और मायके में भी जब तक बेटी बन के रहती है तो मां बाप के घर में भी यह सब नहीं देखती है, न देखने की कोशिश करती है, न झेलने की कोशिश करती है। तो वह एकदम बिल्कुल कोरा कागज होती है जिसको कुछ पता नहीं होता और वह शादी करके ससुराल में आ जाती है और मां और बेटा सोचने लगता है कि हमारे बहू तैयार होके आई है और वह सब कुछ सीखी हुई है, उसके माँ बाप ने सब कुछ सिखा दिया होगा। लेकिन वह यह नहीं सोचती है कि हमने अपने बेटी को कितना सिखाते हैं, उसी तरह तो वो भी अपनी बेटी को उसी तरह सिखाए होंगे। तो वह मां और बेटा उस नवनवेली दुल्हन के साथ व्यवहार जो करती है वह उसी रूप में करती है कि हमारी बहू सब कुछ सीख के आई है। 1-2 दिन बीतने के बाद ही वह किचन में भेज देती और थोड़ा उलट सुलट होने के बाद ताना बाना शुरू हो जाता है। और खास करके सास होती है वह ताना तब मारना शुरू कर देती है उस बहू के मायके का, जो सहन उस समय तो कर लेती है, बहू उस समय सहन तो कर लेती है, लेकिन उसके मन में गांठ बन जाता है और वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती। यह गांठ अब इसी तरह मां बेटा को वह सास बहू को सिखाना चाहिए था कि बेटी हमारे घर में ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। उसके लिए समय देना चाहिए,
उसके साथ समय देना चाहिए, उसके साथ लग करके हर काम को देखना चाहिए। अब वहां तो वो जानती नहीं थी, अब यहां चाय बना करके पहले किसको देगा, पहले किसके पास जाएगा। जो मान सम्मान आदर है, किससे करना है, कैसे करना है, यह सब सास को सिखाना पड़ता है और साथ ही उसको पति को सिखाना पड़ता है। लेकिन आज के पति और सास ये सब नहीं सिखाते हैं, जिसके कारण वहीं से शादी के कुछ ही दिनों के बाद से ताना बाना शुरू हो जाता है और बहू अपना फरियाद मायके तक पहुंचा देती है। जब फरियाद मायके तक पहुंचेगी तो मायके वाले विचलित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे अपनी बेटी को साइड ले लेते हैं। ऐसा करीब करीब सभी माता पिता को देखा गया है कि सच्चाई जानने के पहले वह साइड बेटी को ले लेते हैं और उसके पति से शिकायत करना शुरू हो जाता है। अब उसका पति वह मां के साथ इतना दिन तक रहा है तो वह मां का साथ लेता है, मां पिता का साथ लेता है और बहू को गलती ठहराता है। अब यहां से विवाद खड़ा हो जाता है और सास ससुर इसको बर्दाश्त नहीं करता है और बहू छोटी छोटी बातों को लेकर के मायके में पहुंचाना शुरू कर देती है, जिसके कारण विवाद बढ़ता जाता है। अब ये सास बहू का झगड़ा, बेटा पति पत्नी का झगड़ा, अब ये झगड़ा परिवार के साथ मिल जाता है। अब दूसरा भाई है, उसके घर में भी पत्नी आई और उसका भी इसी तरह का हाल होता है। घर में आने के बाद तो कहीं न कहीं जो ये विवाद, सास बहू का विवाद चलता आ रहा था, उसमें दूसरे बहू का भी हाथ पड़ जाता है, क्योंकि जो व्यवहार इस बहू के साथ हुआ, जो बहू के साथ उसके ससुराल वाले के साथ से हुआ, उसी प्रकार दूसरे भाई, तीसरे भाई की पत्नी आकर के उसके साथ भी वही होता है और कहीं ना कहीं जो परिवार में विकास का काम है वो ठप होने लगता है, विकास अवरुद्ध होने लगता है और खर्चा पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जहां पर मतभेद बढ़ती है वहां खर्चा पर नियंत्रण नहीं होता है। कोई किसी को समझा नहीं पाता है कि ये अमुक खर्चा नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, वो नहीं करनी है।
वो एक दूसरे को समझा नहीं पाते। और क्योंकि उस समय पति पत्नी में भी अनबन हो जाता है और वह पत्नी को भी अपने खर्चा, फिजूल खर्चा से रोक नहीं पाता और सास ससुर को या बुरा दिखने लगता है। घर की स्थिति, घर की मतभेद वह सास ससुर को सताने लगता है और घर का कामकाज भी सास पर निर्भर करने लगता है, सास को करना पड़ता है। और एक बहू घर में हाथ नहीं बटाएगी तो दूसरा बहू भी हाथ बटाना बंद कर देता है। वह काम करना बहू बंद कर देती है तो घर में अब जो विकास का काम है, जो सफाई का काम है, घर में खाना बनाने का काम है, यह सब में एक दूसरे का बंटवारा की बात होने लगता है। अब ये काम वो नहीं किया, ये काम वो नहीं किया, ये काम छोटी को करना था, ये काम बड़ी को करना था और इस रास्ते में सास के ऊपर भार बढ़ जाता है, क्योंकि उसके लिए दो तीनों बेटा बराबर होता है और बहू भी उसके लिए बराबर होती है। लेकिन कहीं न कहीं सास को बहू के प्रति नफरत बढ़ जाता है और वह बेटा के साइड ज्यादा लेती है और बहू को साइड कम। बेटा को तो अपना बेटा समझती है लेकिन बहू को अपना बेटी के रूप में नहीं देखती, क्योंकि सास भी बहू के मायके का अधिकार हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती। परिवार का कोई लोग बर्दाश्त नहीं करते, जिसके कारण मतभेद बढ़ जाता है और उसके बाद बहू भी काम धंधा घर से अपनी मन मर्जी से करना शुरू कर देती है। दो बहू है, तीन बहू है, सब अपने अपने मर्जी से काम शुरू कर देती है। अब घर का जो काम था वो लटक जाता है, कोई मोबाइल में व्यस्त हो जाती है, कोई शिकायत में व्यस्त हो जाती है। अब एक दूसरे की शिकायतें बढ़ जाता है। अब इसका जिम्मेवार घर की व्यवस्था भी होती है और इस व्यवस्था का कमान मालिक के ऊपर होता है और सबसे बड़ा जिम्मेवार इसका घर का मालिक होता है, जो समस्या इतनी दूर तक चली गई और बंटवारा तक नौबत आ गई तो सबसे जिम्मेवार घर का मालिक होता है। जब छोटा छोटा मुद्दा जब सामने आता है उसको इनगौर करके और उस समस्या को
मालिक ने बढ़ाने का काम किया। मालिक का हस्तक्षेप उस समय होना चाहिए जिस समय छोटी छोटी समस्या आती है, उसी समय मालिक को उसमें कूदना चाहिए और उसको हल करना चाहिए, और मालिक को सबको एक सम दृष्टि से सभी बेटा सभी बहू को देखना चाहिए, सबको सम अधिकार के रूप में देखना चाहिए और उसको प्रेरित करना चाहिए कि एकता में एक साथ रहने से क्या क्या फायदा हो सकता है और झगड़ा से क्या क्या नुकसान हो सकता है। घर का काम बाधित हुआ, समय बाधित हुआ और आपका मानसिक संतुलन है वह बिगड़ता है, क्योंकि आप काम पे जाएंगे, मानसिक मन में टेंशन रहेगी, घर की समस्या आपके पास रहेगा, तो ये विकास में अवरुद्ध होता है। इसलिए घर का वातावरण जब तक सुंदर नहीं रहेगा, खुशनुमा नहीं रहेगा, तब तक आपका विकास, आपका शरीर का विकास, आपका मन का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपको परिवार को सुंदर बनाने के लिए मालिक का भूमिका बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा त्याग है जो आज मालिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि मालिक यह सोचता है कि अब हम क्या करूंगा, हमारे पास क्या है, भाई है अपना निर्णय लेगा, भाई में निर्णय लेगा, बहू सब पढ़ी लिखी है, बेटा सब पढ़ा लिखा है, निर्णय लेगा। और यही निर्णय के चक्कर में मालिक अपना अधिकार छोड़ देता है और उससे हट जाता है और कहता है नियंत्रण जिसके खो जाएगा, कहता है सड़क जब सूना होगा तो उस पे आवारा कुत्ता चलना निश्चित है। इसलिए गार्जियन को किनारा होने से परिवार उसी आवारा के रूप में हो जाता है जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए समय रहते गार्जियन को जो घर की व्यवस्थाएं दी गई है उसको सबसे पहले संभालने की जरूरत है और सम दृष्टि रखने की जरूरत है, सबकी समस्या को सुनने की जरूरत है, सबसे बातें करने की जरूरत है और सही रास्ते पर परिवार को ले जाने की जरूरत है। क्योंकि एकता में बल है, एक साथ रहने से विकास तेजी से होता है। क्या पता कि भाई भाई कल अलग हो जाते हैं तो क्या पता पत्नी के साथ उसका लड़ाई नहीं होगा, पत्नी के साथ उसके मनमुटाव नहीं होगा, हो सकता है। वही अगर अभी हो रहा है तो उसको सुलझाना गार्जियन का काम है, माता पिता को काम है और जो घर का गार्जियन है उसका काम है। लेकिन आज गार्जियन यह काम नहीं कर पाते और जब बेटा बड़ा
हो जाता है, कमाने लगता है, तो वह खुद फैसला करने लगता है। अगर गार्जियन को बिना पूछे हुए वो फैसला करने लगता है और वह फैसला वैसा ही फैसला कर देता है जो गार्जियन को पसंद ना हो। दूसरी बात, जब बहू पर से बेटा का नियंत्रण खत्म हो जाता है तो उस समय बहू का फैसला अलग, बेटा का फैसला अलग। क्योंकि ज्यादातर घर की बंटवारा में ससुराल वालों की हाथ होती है, चाहे जिस रूप में हो, जिस भूमिका में हो, कोई भी भूमिका हो सकती है, लेकिन होती। और दूसरी, गार्जियन की कमजोरी भी इसका मुख्य वजह भी है। इसलिए जो मालिक का काम है कि सबको, सबकी विचार को, सबको मत को इकट्ठा करना और उसको सुलझाने का प्रयास करना। बंटवारा से विकास नहीं हो सकता। बांट के अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपके बीच में समस्या आएगी तो पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, पैसा से आप खुश नहीं रह सकते। और जितना खुशी आप संयुक्त परिवार, माँ बाप भाई बहन के साथ रहते हैं, उतना खुशी आपको अकेले में नहीं मिल सकती। अनेक प्रकार की समस्या आएगी। पैसा आपको ढेरों हो सकता है, पैसा आपको सबसे ज्यादा मिल सकता है, सबसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन जितना पैसा ज्यादा होगा उतना ही आपके पास से खुशी चला जाएगा, ऐसा हम संदेह कर रहे हैं। इसलिए आज के नौजवानों जिनकी नई नई शादियां हुई है, शादी होने वाला है, उनको इस सब पर ध्यान देना चाहिए। उनके माँ बाप को भी यह ध्यान देना चाहिए कि हमारी घर में बहू आए तो उसके साथ व्यवहार कैसे करना है, उसको कैसे सिखाना है, कैसे चलाना है। और इससे स्पष्ट हो गया कि घर का बंटवारा बहू के कारण होती है और इसमें बहू के मायके का बहुत बड़ा रोल होता है। इस सब पर ध्यान देते हुए दोनों पक्ष को, ससुराल पक्ष को भी और मायके के पक्ष के, बहू के मायके के पक्ष को भी विचार करना पड़ेगा कि हमको कहां तक जाना चाहिए। और बहुत खर्चा करके आप शादी करते हैं तो उस घर में बसाना माँ बाप को भी धर्म है, और बेटी को समझाना, बेटी को सही रास्ते पे ले जाना। कुछ बातें आपको खराब लग सकती है, लेकिन फिर भी आपको बेटी को पक्ष कम, जितना कम लेंगे उतना ही बेटी उस घर में अच्छा से रहेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसलिए आज पूरे परिवार को, सदस्य को संयुक्त परिवार में रहने के लिए
क्या क्या करना चाहिए उस पर आप लोगों का निगाह दिलाने का काम किया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।